गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग ऑनलाइन क्लास के क्रम में बीएड द्वितीय वर्ष में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न शिक्षण के सिद्धांतों से क्या आशय है, परिभाषित कीजिए के विषय में शिक्षण सिद्धांतों के आशय पर विचार करेंगे। जैसा कि इससे पहले के क्लास में शिक्षण अर्थ परिभाषा और उसकी विशेषताओं पर प्रकाश डाला गया था। अब शिक्षण का आशय शिक्षा प्रक्रिया में शिक्षक द्वारा किया गया प्रयत्न है। अतः शिक्षक अपने शिक्षण में सदैव ऐसी प्रतिक्रियाएं करता है जिससे शिक्षण रोचक एवं प्रभावपूर्ण हो सके और छात्र कक्षा में सक्रिय रहकर अधिक से अधिक ज्ञानार्जन कर सके। इससे मनोविज्ञान विषय की इसमें विशेष भूमिका है। मनोविज्ञान ने छात्रों की शिक्षा पर उनकी रुचियों एवं वैयक्तिक भिन्नताओं को स्पष्ट किया और उनके अनुरूप शिक्षक के कतिपय मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों का निरूपण किया, जिन पर आधारित शिक्षण प्रक्रिया अधिक रोचक एवं प्रभावशाली हो जाती है। इसके पश्चात इन्हें ही शिक्षण के सामान्य सिद्धांत कहा गया है। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार शिक्षण सिद्धांत एक विचार अथवा सामान्यीकरण है जो छात्रों को शैक्षिक उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा को निर्देशित करने में शिक्षकों का मार्गदर्शन करता है। शिक्षण की प्रक्रिया दिन प्रतिदिन जटिल होती जा रही है, अतः उसकी व्याख्या के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयत्न किए जा रहे हैं। शिक्षण कला और विज्ञान दोनों हैं, अतः शिक्षण सिद्धांत भी दार्शनिक तथा वैज्ञानिक प्रयत्नों को लिए हुए है। फीओ स्मिथ ने 1963 ईस्वी में शिक्षण सिद्धांत के 4 तत्व आवश्यक बताए हैं। नंबर 1, शिक्षण व्यवहार के चरों के लिए कथन। दूसरा, चरों के पारस्परिक संबंधों का प्रतिपादन। तीसरा, चरों तथा शिक्षण व्यवहार के सहसंबंध की उपकल्पनाओं का प्रतिपादन करना। और चौथा, शिक्षण व्यवहार के चरों की मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में व्याख्या करना। जबकि गेज महोदय ने शिक्षण सिद्धांत के 3 प्रमुख सिद्धांत बताए। नंबर 1, शिक्षक किस प्रकार का व्यवहार करते हैं। नंबर 2, वे वैसा व्यवहार
क्यों करते हैं तथा तीसरा उस व्यवहार का क्या प्रभाव होता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षण सिद्धांत हमें यह बताता है कि शिक्षण क्या है, शिक्षण व्यवहार किसे कहते हैं, शिक्षण में कौन कौन से चर तथा उपकल्पनाएं होती हैं, शिक्षक का व्यवहार कैसा और क्यों होता है तथा उस व्यवहार का छात्रों तथा शिक्षण प्रक्रिया पर क्या प्रभाव पड़ता है एवं किस प्रकार से शिक्षण के वांछित लक्ष्यों और उद्देश्यों को प्रभावशाली रूप से प्राप्त किया जा सकता है। यहाँ हम शिक्षण के कुछ प्रमुख सिद्धांतों को देख सकते हैं। शिक्षण के विद्वानों ने बहुत से सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिसमें से कुछ इस प्रकार हैं। नंबर 1 क्रियाशीलता का सिद्धांत, नंबर 2 प्रेरणा का सिद्धांत, नंबर 3 रुचि का सिद्धांत, नंबर 4 जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत, नंबर 5 वैयक्तिक भिन्नता का सिद्धांत, नंबर 6 नियोजन का सिद्धांत, नंबर 7 विभाजन का सिद्धांत, नंबर 8 पुनरावृत्ति या आवृत्ति का सिद्धांत, नंबर 9 लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, नंबर 10 पाठ्य सामग्री चयन का सिद्धांत, नंबर 11 निर्माण एवं मनोरंजन का सिद्धांत और नंबर 12 निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। इस प्रकार शिक्षाविदों ने शिक्षण के इन सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है, जिसके आधार पर शिक्षण सरल, सहज और प्रभावशाली होता है, जिससे शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति सफलतापूर्वक प्राप्त किया जा सकता है।